कक्षा 6 की प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न देखिए। 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएं लिखिए। फिर दूसरे प्रश्न में है तीन पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो पहले तो ये देखते हैं कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। प्राकृत संख्याएं, 1 मिनट का समय लगेगा, फिर आपको सभी प्रश्न समझ में आ जाएंगे। प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 से शुरू, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे गिनती में आगे चलते जाएंगे, वो सारी प्राकृत संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं से एक ज़्यादा नंबर और आ जाता है एक्स्ट्रा, 0 1 2 3 4 5, इस प्रकार से। प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं है और पूर्ण संख्याओं में 0 है, बस इतना हिस्सा ही इनमें अंतर है। अब हम बात करते हैं प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो कोई भी प्राकृत संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5, जैसे 9 से अगली संख्या क्या होगी, 1 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 9 और 1 10। फिर उससे अगली संख्या क्या होगी, 10 में 1 जोड़ देंगे, 10 और 1 11। उससे अगली संख्या क्या होगी, 11 में 1 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 12। ऐसे आती हैं संख्याएं। तो इसका हम उत्तर निकालेंगे। 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएं। तो 10,999 में 1 जोड़ देंगे तो इससे अगली आ जाएगी। 10,999 में 1 जोड़ते ही क्या बन जाएगा, ये 11,000। यदि आपको ऐसे नहीं आइडिया होता तो आप जोड़ करके भी देख सकते हैं। 1 जोड़ दिया, 9 1 10, 1 बचा, फिर 9 1 10, 1 बचा, फिर 9 1 10, 1 बचा, फिर 0 की जगह क्या आ गया, 1 हासिल थी जो, फिर 1 पहले, 11,000। 999 है तो इसका क्या बन जाएगा, तीनों 9 का 0 बन जाएगा और उससे पहले क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा जो भी नंबर उससे पहले। तो ये आसान तरीका है, सिर्फ इनको जोड़ना ही है। उससे अगली 11,000 में 1 जोड़ देंगे, अगली तीन निकालनी है तो 11,000 में 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी 11,001। फिर 11,001 में 1 और जोड़ देंगे तो तीसरी आ जाएगी 11,002। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका, 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं लिखिए। पहले आने वाली, तो पहले आने वाली कैसे आती हैं, एक एक घटाकर, चाहे पूर्ण संख्याएं निकालनी हो चाहे प्राकृत संख्याएं निकालनी हो। बाद की संख्याएं लगातार पूछे तो एक एक जोड़ते जाइए, पहले की पूछे तो घटाते जाइए। 10,000, सॉरी 1 0 फालतू हो गया, -1, तो 10,000 बन जाएगा। ये 10,000 में से 1 घटाएंगे, 10,001 में से 1 घटाया तो 10,000 बच गया। ये 10,001 में से आप 1 घटाएंगे, माइनस करेंगे तो 1 में से 1 घटाया 0, बाकी सेम आ जाएगा 10,000। फिर और पहले वाली, तो 10,000 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 9,999, इसमें से 1 घटा के देख लेना। फिर 9,999 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 9,998। तो ये बहुत ही आसान से प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो अभी मैंने आपको बताया कि पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 0 से, 0 1 2 3 4, इस प्रकार से ये पूर्ण संख्याएं हैं। तो इनमें सबसे छोटी कौन सी है, 0। तो आप उत्तर में क्या लिख देंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, या लिख सकते हैं आप 0 है। चौथा क्वेश्चन है, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। 32 व 53 के बीच, बहुत आसान है, बस एक आपको चीज ध्यान में रखनी है। 53 के बीच पूर्ण संख्याएं बराबर, क्या करना है, 53 में से 32 घटा दें और 1 और घटा दें। ये 1 और क्यों घटाना है अभी बताता हूं मैं। 53 में से 32 घटा दें और 1 घटा दें, यानी 32 और 1 33 घटा दें आप। 53 में से 33 घटाएंगे, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 3 गया 2, कितना आएगा उत्तर, 20। यानी 53 और 32 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 20 संख्याएं हैं। अब देखिए आपको छोटी संख्याओं से समझाता हूं मैं। 7 और 9, इनके बीच में कितनी संख्याएं आप बताइए, 8, यानी एक ही संख्या है 8, 7 8 9, यानी 7 और 9 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, एक संख्या है।
आप 9 में से 7 घटाएंगे बड़ी में से छोटी संख्या तो क्या आता है 2। तो इनके बीच में 2 संख्याएं थोड़ी हैं। घटाने पर ऐसे बड़ी संख्या में से छोटी घटाओगे तो उनके बीच की जो संख्याएं आती हैं उनसे एक संख्या ज़्यादा आती है। जैसे आपको कहा जाए 4 और 7 के बीच में कितनी संख्या है, यदि आप 7 में से 4 घटा के देखोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। जबकि 4 और 7 के बीच में संख्याएं देखो आप 5 और 6 2 ही संख्याएं हैं। जबकि आप सीधा घटाते हैं तो एक संख्या ज़्यादा आती है। तो यदि आप 53 में से 32 घटाओगे तो आएगा 21, वो एक ज़्यादा है। जितनी संख्याएं इनके बीच में है उससे एक ज़्यादा है, तो आपको एक और घटाना पड़ेगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दें और एक और माइनस कर दें तो वो आ जाएगी किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच की पूर्ण संख्याएं या चाहे प्राकृत संख्याएं पूछ रखी हो। तो ये इनका तरीका है। फिर इससे अगला क्वेश्चन है इसका, निम्न के परवर्ती लिखिए सक्सेसर। परवर्ती का मतलब बाद की संख्याएं, पूर्ववर्ती का मतलब प्रीडिसेसर का मतलब पहले की संख्याएं। तो जैसे अभी हमने एक एक जोड़ के किया था वही तरीका है। पहला है इसका 24,40,701 का परवर्ती सक्सेसर कैसे निकालेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे। परवर्ती का मतलब इसके ठीक बाद में आने वाली संख्या। 24,40,701 में कितना जोड़ देंगे, एक। तो ये आ जाएगा 24,40,702 बन जाएगा। सिर्फ एक जोड़ना है। बी है इसका 1,01,99। ऐसे पढ़ते हैं ना संख्या, पहली जो एक्सरसाइज है उसमें दे रखी है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,00,000। तो 1,01,99। तो इसका क्या निकालेंगे हम, परवर्ती। इसमें एक जोड़ देंगे। 1,01,99 में कितना जोड़ा, एक। तो ये देखिए लास्ट में 199 है, इसमें एक जुड़ते क्या बन जाएगा 200। तो ये बन जाएगा 1,02,000। या आप अलग से लिखकर भी जोड़कर देख सकते हैं। सी है, इसको पढ़ेंगे कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,00,000, 10,00,000। तो 10,99,000, यहाँ कोमा लगा के देख सकते हैं, 10,99,999। इसमें आप जैसे ही एक जोड़ेंगे तो ये सारे 9 हैं वो क्या हो जाएंगे, ये सारे जीरो हो जाएंगे और उससे पहले वाली संख्या एक बढ़ जाएगी। तो जीरो को एक बढ़ाएंगे क्या बन जाएगा, ये एक। तो 11 के आगे 5 जीरो लग जाएंगे। या आप ऐसे नहीं कर सकते तो इसको जोड़ के लिख दीजिए। पहले मैं लिख देता हूँ, का परवर्ती बराबर 10,99,999 प्लस 1। तो ये क्या बन जाएगा 11,00,000। जोड़ के देख लीजिए, 10,99,999। इसमें क्या जोड़ दिया, एक। 9 और 1 10, एक हासिल हुआ। 9 1 10, फिर 9 1 10, फिर 9 1 10, फिर 9 1 10, एक हासिल हुआ। जीरो में एक जोड़ा, एक, और आगे एक आ गया। तो ये इनका तरीका है इनको करने का। मैं यहाँ से थोड़ा सा इरेज करता हूँ इनको, क्योंकि नीचे दूसरा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन देखिए, ये भी बिल्कुल आसान है। निम्न के पूर्ववर्ती प्रीडिसेसर लिखिए। पहले संख्या है 94। तो ये तो बिल्कुल ही आसान हो गया। 94 का पूर्ववर्ती यानी पहले की संख्या। तो 94 में से एक घटाएंगे क्या आ जाएगा 93। फिर इसका बी है 10,000। 10,000 का पूर्ववर्ती। तो 10,000 में से आप एक घटाएंगे तो यह आ जाएगा 9,999। अगर आपको आइडिया नहीं हो तो आप घटा कर भी कर सकते हैं। 10 में से एक घटाया 9, यहाँ से एक हासिल ले लिया तो यहाँ बच गया 9। फिर ये आ गया 9,999। फिर इसका सी है 2,08,090 का पूर्ववर्ती। 2,08,090 में से एक घटाएंगे तो आ जाएगा 2,08,089। 90 में से एक घटाया 89 आ गया। तो ये तरीका है। इसका डी है वो भी आप कर सकते हैं, सिर्फ एक घटाना है। यहाँ भी लास्ट में 21 है तो 20 हो जाएगा। एक में से एक घटाओगे 0। तो ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है कि परवर्ती लिखना, पूर्ववर्ती लिखना, पहले की संख्याएं लिखना, बाद की संख्याएं लिखना। तो ये काफ़ी ईजी है। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे। बाकी की वीडियो हैं
बाकी की जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।